प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज की आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया है और हम बहुत जल्दी से जल्दी आप सब लोग इकट्ठा होने वाला, प्रभु का नाम का आराधना करने वाला है। हमें समय बहुत दूर में है, बहुत नजदीक आ चुका है और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जो आप लोग मेरे साथ यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमारा साथ आराधना में जुड़े हुए एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे ताकि परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें। अपने घरों में हालेलुया प्रभु का समूह पर लेकर आएंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में समय बिताएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। और हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आइए और कार्य करें प्रभु। हमें क्या करना और कैसे करना सिखाइए प्रभु जी। हम सबसे बातचीत करें प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका नाम महिमा हो प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी, आपका नाम अद्भुत हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया, आप महान है, हमारे बीच में है। सभी लोग अपने घरों में आराधना कर रहा है प्रभु जी। हालेलुया, उनको भी आशीष करें, अपने घरों में आपकी उपस्थिति होने पाए, आपका अद्भुतों को पा सके प्रभु, आपका आशीषों को पा सके प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। मैं बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, भजन संहिता 23वां अध्याय हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के लोगों मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे साथ है और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय दवाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया हालेलुया, कितना प्यारा वचन है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गीत ऐसा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, अपने घरों में है, आप लोग अपने ताली बजा सकते हैं। ताली बजा के हाथों में गाते हुए नाचते हुए परमेश्वर का नाम को हम स्तुति और आराधना करेंगे।
अनंत जीवन दिया है। विधियों को वो देख विरोध में मिट डाला है। हालेलुया। आज के जमाने में, आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कोरोना वायरस। हालेलुया। इसके कारण हमारा सारा काम धंधा बंद है। हालेलुया। हमारा कमाई बंद है, बाल बच्चों जाके खेलने में सब बंद है। हर चीज हमारे लिए एक लॉकडाउन है। हालेलुया। हम इस कठिन परिस्थिति को हराने के लिए, इस शत्रु को कोरोना को हराने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। हम उस राजाओं का राजा के पास एक विनती करने के गए हैं, वो उस मृत्यु से पार होकर, हालेलुया, क्रूस पे अपने जान देके उन्होंने, हालेलुया, तीसरा दिन जी उठ लिया है, ताकि ये कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस को निपटने के लिए ही उन्होंने जी उठा है। हालेलुया। और आपको हमें बचाने के लिए निश्चय भलाई और करुणा, हालेलुया, हम पर होने के लिए परमेश्वर ने जी उठा है। हम क्यों नहीं इस गीत को एक और बार अपने दिल से गाएंगे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। ओह यस प्रभु, मुझे कौन बचाएगा हम ऐसे खतरनाक परिस्थिति से। हमारे काम करना क्या होने वाला है। हालेलुया। हम नौकरी में हो या नहीं, हालेलुया, काफी सारी दिक्कतों के साथ हालेलुया।
हम किसको देखो प्रभु? अब्बा एक बार हम अपने चेहरे को देखना चाहते प्रभु। हालेलुया। और तेरी महिमा में महिमा को चख लो प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। तेरे चेहरे को देखो सदा, तेरी महिमा को चख लो सदा। आप किसके जैसे बनना चाहते हैं? अगर जो संसारिक लोगों से पूछेंगे तो एक सेलिब्रिटी जैसे बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन हम सभी लोग प्रभु आप जैसा बनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु यीशु जैसे हम बनना चाहते हैं प्रभु। और इसलिए वो मेरा आपका वचन को आप एक वचन के ऊपर मुझे ध्यान देने पाए, संसार के वचन के ऊपर ध्यान देके आप प्रभु निराशा में, डर में है प्रभु, तकलीफों में, लेकिन आपका वचन के ऊपर ध्यान देने के द्वारा आपके जैसे बन जाते प्रभु जी। हालेलुया। तेरे वचनों का ध्यान करो, इसमें लिखा है तेरे सामर्थ को बरसाओ प्रभु, तो मुझको रिया कर प्रभु। हालेलुया। जिस बंधन में मैं खुद फंसा, उन सारे बंधन से मुझे रिया कर प्रभु। तेरे सामर्थ मुझ पर सबके ऊपर बरसा दे। आपके सामर्थ के बिना प्रभु हम आजाद नहीं हो पाते। अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से, अपनी ताकत से हम कभी रिया नहीं हुआ, उल्टा और बंधन में पड़ते रहा। हालेलुया।
और तेरे सामर्थ से मुझ पर बरसा कर और तू मुझको रिहा कर दो। तेरे सामर्थ को बरसा मुझको रिहा कर तेरे सामर्थ को बरसा हम सब आपको सामर्थ से भर दे, आपके अद्भुत से भर दे, आपका हालेलुया, आपका महिमा से भर दे। हम आप सभी लोग प्रभु आपको एक बार देखने को चकरी दो प्रभु आपकी महिमा में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। सब कुछ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। अब तक हम सबको अगुवाई किया है और आगे भी अगुवाई करने वाला, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। आइए हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना के समय बिताएंगे। अपनी गाँव को अपने हाथों में ले लीजिए, प्रार्थना के समय बिताएंगे। और इस ऑफरिंग को आप लोग ऑनलाइन के द्वारा भी डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने द्वारा से आशीष करें। ऑनलाइन में सारा हमारे डिस्प्ले में आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं, तो ऑनलाइन में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आइए इस ऑफरिंग के लिए मैं पापा को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना के द्वारा केवल तमिल में प्रार्थना करें, उसका वचन में नीचे समय स्तोत्र स्तोत्र काल करना जल्दी करो दो बराबर पालन करें ரெண்டு வரை ரொம்ப வியாழத்தை 15 வருஷத்துக்கு ஆண்டவர் வயசுக்குள்ளாய் இருக்கிறார். அவருடைய பேரை சொன்னாங்க, அவர் தரித்திரரானார் என்று வேதம் சொல்கிறது. வேதனை எல்லாம் பழுந்து ஆண்டவர் நம்முடைய பேரை அவிசுவாதத்திற்காக அவசியம் கொண்டிருக்கிறார். உற்சாகமாக தாராளமாக மனமோர்ந்து கொடுக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விடுபடி அவர்களையும் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க அவர் பிரியமாய் விசேஷமாக 7 விதவை 2 காசு ஆண்டவர் காமிக்கை அவர் எல்லாரையும் பார்த்து பரவாயில்லை ஒவ்வொருவரும் தாராளமாய் மனமோர்ந்து உற்சாகமாக ஒவ்வொரு காரியமும் தேவன் வெற்றி பண்ண ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவரும் அனுமதியுமாய் நாமத்தில் ஆசீர்வாதம் अभी प्रार्थना के समय हम हमारे देश के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ में प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना को कभी नहीं रुकना है, हमारा प्रार्थना हमेशा जारी रखिए, क्योंकि प्रभु हमें हमेशा यही सिखाया प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए, आपके आनंद के लिए, आशीष के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हमारे भारत देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु अपने भारत देश को बहुत प्यार किया परमेश्वर, इसलिए प्रभु अपने चेलों को प्रभु हमारे भारत देश में प्रभु हालेलुया अपने भेजा, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम
हमारे देश को बचाइए प्रभु, आपके मकसद पूरी हो जाए। यीशु मसीह सभी लोग आपको अपनाने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करते। सब परिवार को आशीष करना प्रभु, अपा सारे लोग प्रभु अभी बहुत तनाव में है प्रभु, नौकरी नहीं है परमेश्वर, अपा घर कैसे चलाना है, सब बहुत सारा चिंता के साथ में प्रभु हम दया और अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। आप हमारे जरूर चाहे परमेश्वर प्रभु हर एक को छू लीजिए, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना। यीशु मसीह प्रभु के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु, अपा जो कितनी लोग नौकरी चला गया अभी इस बार प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, अब उन्हें नया नौकरी और अच्छा नौकरी उनके लिए मिल जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर परिवार को आशीष कीजिए, स्वस्थ रखिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद यदि प्रभु शैतान की सारे झूठों को यीशु के नाम से विरोध करते प्रभु, सब लोग प्रभु हिम्मत होके परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते, सारी निराशा को यीशु के नाम से विरोध करते परमेश्वर के हर एक आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। परिवार एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रभु, आपके प्यार में उभरने के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, अनुग्रह और आशीष से भर दीजिए परमेश्वर प्रभु। हमारे देश की रक्षा करना, सारे खतरों से बचा के रखना प्रभु। हालेलुया प्रभु, बॉर्डर्स में प्रभु, सीमा में आप प्रभु हमारे देश की रक्षा करना परमेश्वर पिता। हालेलुया हमारे देश के विरुद्ध जो भी शत्रु के काम और चाल यीशु के नाम से नष्ट कर दे प्रभु, आप हमारे देश की रक्षा करना परमेश्वर पिता प्रभु। सारे जो भी ऐसे लोगों के लिए, आदि लोगों के लिए, पुलिस लोगों के लिए, जो कोई प्रभु हमारे देश की रक्षा में काम करते हैं, सबको आप आशीष करना, उनके परिवार को आशीष करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो नीचे परमेश्वर पिता हमारा इकोनॉमी को दोबारा प्रभु चालू करने के लिए प्रार्थना करते, नया कंपनियां स्थापने के लिए प्रभु, सबको नौकरी मिलने के लिए, हमारे देश आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। अपा हमारे प्रधानमंत्री के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए, सबको आपके हाथों में समर्पण करते, सबको स्वस्थ रखना परमेश्वर पिता। हालेलुया आपकी ज्ञान से भर दीजिए प्रभु, इस समय को कैसे चलाना हमें आप बताइए परमेश्वर पिता। लोगों को सही मार्ग में अगुवाई करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया प्रभु, हमारे देश में प्रभु जी हालेलुया छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ प्रभु। आप हमें आशीष कीजिए प्रभु, सारे खतरों से लोगों को बचा के रखिए, गंदी आदतों से छुड़ाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। और हमारे देश में प्रभु अच्छे फसल के लिए प्रार्थना करते, हमारे किसान भाई बहन प्रभु जी आपका बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे प्रभु, जो भी बीज बोते प्रभु, सब में प्रभु सर्वगुना फल को आप लेकर आइए परमेश्वर पिता। हमारे देश को प्रभु हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रभु जगह में प्रभु आप आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारे देश को आपके हाथों में समर्पण करते, हमारे देश के ऊपर आपकी करुणा और दया प्रभु हमेशा होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए कोरोना वायरस के खिलाफ में प्रार्थना करेंगे। कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि डॉक्टर नर्स लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें अच्छी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, और दवाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो नई दवाई आने के लिए, ताकि परमेश्वर लोगों के जीवन को सुरक्षा। आइए प्रार्थना। हालेलुया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख चरणों के निकट में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन। हालेलुया प्रभु, हालेलुया आप परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा खुदावन यीशु मसीह, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब इस कोरोना वायरस को प्रभु रोकने के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु, हालेलुया आप सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया कोरोना वायरस प्रभु हालेलुया पूरी तरह से पिता परमेश्वर रोकने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप पवित्र परमेश्वर है, आप इच्छा खुदा है। हालेलुया आपके हाथ में प्रभु की वो शक्ति है, सामर्थ्य खुदा हालेलुया रोकने के लिए प्रभु हालेलुया आप सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु ये कोरोना वायरस पूरी तरह से परमेश्वर रोकने पाए प्रभु। हालेलुया खुदा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपका
चमत्कार होने दीजिए खुदावन हालेलुया। और प्रभु की हम इससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर डॉक्टर्स नर्सेस लोगों के लिए परमेश्वर जो प्रभु हालेलुया वो इलाज कर रहे हैं खुदावन में भी प्रभु अच्छी तरह से इलाज करने के लिए परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, ताकि जिन बीमारियों को प्रभु हालेलुया वो इलाज करते हैं परमेश्वर अच्छी तरह से इलाज होने पाए प्रभु हालेलुया, और अच्छी तरह से चंगाई होने पाए। इसके लिए खुदा हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हालेलुया पुलिस लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी पिता अपना चक्कर स्वस्थ रखे खुदावन, उनके जीवन को प्रभु हालेलुया आपके पवित्र लहू से प्रभु बाड़ा मांगते परमेश्वर हालेलुया। विशेष प्रभु के जीवन में आपका अनुग्रह आपका सुरक्षा प्रभु बनी रहने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हालेलुया खुदावन हालेलुया आपको धन्य कहने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए खुदा। धन्यवाद करते गाय पिता परमेश्वर, हमारी पूरी प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और जैसे कबूल आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। YouTube और Facebook के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए एक एक लोगों को प्रभु आपका आशीष करे। जैसे हम लोग आराधना किया है और प्रार्थना किया है, और अब समय है प्रभु का वचन के साथ समय बिताने के लिए है। आइए हमारा प्रभु के वचन के ऊपर समय बिताएंगे। मेरे साथ खोल दीजिए दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 4 का 8, 9 और 14 पद। 8, 9 और 14 पद। हम हर समय हर किसी प्रकार से कठिन दबाव में जीते हैं, किंतु हम कुचले नहीं गए। हम घबराए हुए हैं, किंतु निराशा नहीं है। हमें यातना दी जाती है, किंतु हम छोड़े नहीं गए हैं। हम झुका दिया गया है, पर नष्ट नहीं हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर उठाया, वह हमें भी उसी तरह जीवित करेगा जैसे उसने यीशु को जिलाया था, और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सामने खड़ा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए और सुंदर समय के लिए। प्रभु हमारे भाई बहन जो अपने घरों में आपको उपस्थिति को जो अनुभव कर रहा है प्रभु हालेलुया, उन सबों के लिए प्रभु यह वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया प्रभु हमें छुपा ले, अपने आप को प्रकट कर प्रभु इस वचन के अंदर एक एक गुप्त बात हम सबके हृदय में कार्य करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा मन को इधर उधर भटकाने वाले हर शत्रु की चालों को यीशु के नाम से हम बांधते हैं। अद्भुत कर और आशीष कर प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। तो जैसे दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 4 का 8, 9 और 14 पद बहुत प्यारा अध्याय है, पौलुस के द्वारा लिखा गया वचन है। सो आज मेरा जो टॉपिक है, कम आउट विद रेवलेशन, प्रकाशन के साथ बाहर आओ। और इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट में बताने वाला हूं। तो रेवलेशन के पास बाहर आने के लिए भी यू हैव टू ब्रेक एवरी रॉन्ग सिचुएशन। आपकी हर गलत परिस्थितियों को तोड़ना है, तभी आप प्रकाशन के साथ बाहर आ पाए। और हर गिरी हुई चीजों को निर्माण करना, आपका जो चीज गिर पड़ा है उसको बनाने की आवश्यकता है। बिल्ड एवरी फॉलन थिंग्स। तीसरा है, हमें परमेश्वर की ओर रास्ता बना है। हालेलुया, ब्रिज us towards God। तो यही बातों के द्वारा हम आपको उत्साहित करने वाले हैं। आइए हम आरंभ करेंगे। कम आउट विद रेवलेशन, एक प्रकाशन के साथ बाहर आना। हम सब लोग लॉकडाउन में हैं। अभी तीसरा लॉकडाउन खत्म होने वाला है और 14 लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है। सभी के मन में एक अलग तरीके का डर बैठा हुआ है, क्या होगा, कैसे होगा, सफल हो पाएंगे, जिंदगी जी पाएंगे। काफी सारी डर, काफी सारी सवाल, काफी सारी चीजें सोचते रहे,
लेकिन अब तक हमें पता नहीं उसको उपाय क्या है। तो आज मैं इस वचन को मनन करते समय प्रभु मेरे मन में यही विचार डाला है, अब हम इस दुनिया को परमेश्वर के प्रकाशन के साथ हमें सामना करना है। हालेलुया। दुनिया हमें डराने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें जीने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाला है। अभी हमारे जीवन में एक एक कदम, इस पल से एक एक कदम हमारी नौकरी की तरफ भी हो सकता है, या हमारे व्यापार है, हमारी पढ़ाई है, चाहे वो जो भी कहेंगे आप, हम परमेश्वर के प्रकाशन के साथ हम क्या करेंगे, हमारे घर से भी बाहर निकलेंगे, हमारे मन से भी बाहर निकलेंगे, हर जगह हम परमेश्वर के प्रकाशन के साथ हम बाहर निकलेंगे। हालेलुया। बिना प्रकाशन इस दुनिया में हमारे लिए जीना मुश्किल है। बिना प्रकाशन हम इस दुनिया को जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल डरा हुआ है, बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल परेशान में है, बिल्कुल गिरा हुआ है, जो उठने का सवाल नहीं, जीने का सवाल नहीं। हालेलुया। किसी के पास उपाय भी नहीं। ये बिल्कुल ये नया तरीका, ये नया परेशानियों को सामना करना है। तो इसलिए हम इन चीजों को सामना करने के लिए हमें परमेश्वर का प्रकाशन की सख्त जरूरत है। हालेलुया। उसकी प्रकाशन के बिना हम कभी भी और कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हमारा पुराना सारा अनुभव फेल हो चुका है, पुराना ताकत फेल हो चुका है, पुराना पैसा सब फेल हो चुका है। अब हमारे लिए एक नया रास्ता खुला है। हालेलुया। नया द्वार खुला है और उसमें प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर का नया प्रकाशन, जब मैंने प्रकाशन की बात का, पुराना प्रकाशन भी नहीं चलने वाला है। हालेलुया। नया परमेश्वर का प्रकाशन। आप मसीह में काफी साल हो सकता है, काफी सारी बात आपको पता है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, आगे जिंदगी जीने के लिए, हम एक सफलता के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके लिए नया प्रकाशन की सख्त जरूरत है। प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु का समुद्र में बैठकर उसका वचन को मनन करें, प्रार्थना करें, उसका प्रकाशन को लेके आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर आपके मुंह से, आपके विचारों में, आपकी ताकत में एक नया सामर्थ दे सके। हालेलुया। सो ये वचन में हमने जो पढ़ा, हर समय किसी प्रकार का कठिन दबाव में जीते हैं, अब कुचले गया है, हालेलुया, घबरा गया है, निराशा में डाल दिया गया है। हालेलुया। फिर भी हम छोड़ नहीं गया है, हमें झुकाया गया है, नष्ट किया गया है। फिर भी आखिरी में जो 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाकर उठाया, वह हमें भी उसी तरह जीवित करेगा। हालेलुया। हम सभी लोग अब लॉकडाउन के कारण काफी सारे क्षेत्र में एक डर बैठ गया है, क्या होने वाला, कैसे होने वाला, एक मरा हुआ परिस्थिति। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को जैसे प्रभु ने जिलाया, वैसे ही आपको भी उसी तरह जीवित करेगा जैसे उसने यीशु को जिलाया था, और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। सो इंग्लिश बाइबल में वो बहुत प्यार से लिखा है, he will bring us into his presence together। हालेलुया। उनके समूह में एक और बार फिर मिलाने वाला है। हालेलुया। ये वचन में पढ़ते से बहुत खुश हो गया, क्योंकि हम परमेश्वर के समूह में एक और बार, हालेलुया, पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ और प्रकाशन के साथ हम उनके समूह में मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, और हम सब लोग जानते हैं हमारा फ्यूचर क्या है पता नहीं, वर्ल्ड, दुनिया कहां जा रहा है पता नहीं है। हालेलुया। काफी तरफ, चारों तरफ डर बैठा हुआ है, चारों तरफ का कहानी का अंत पता नहीं है। हालेलुया। काफी सारी चीज खो गया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन है, आप जरूर क्या करेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा है, वैसे ही आप लोग इस परिस्थिति से जी उठेंगे। हालेलुया। यही परमेश्वर का वाणी है, यही परमेश्वर का वचन है आपके लिए। हालेलुया। आप दोबारा जी उठने वाला है, जैसे यीशु मसीह जी उठा है, वैसे आप और हम सब लोग दोबारा जी उठेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के समूह में
हम दोबारा इकट्ठा होंगे और उसका नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। सो आज इसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो नया स्टोरी, नया कहानी अब उसे शुरू होने वाला। हालेलुया। क्या कहानी का शुरुआत किया है? मेरा परमेश्वर जी उठ चुका है और हम भी जी उठ चुका है। हालेलुया। हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को जैसे जिलाया है वैसे मुझे भी जिला चुका। अब मैं इस प्रकाशन को मैं अनुभव करना, इस प्रकाशन को मैं प्रकट करना है, इस प्रकाशन के साथ मुझे जीना अवश्य है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु का वचन में एक एक और से देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा आपका स्टोरी कैसे बिगिनिंग करेंगे, कैसे आरंभ करेंगे। सबसे पहला निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय 2 से 10 तक है। आप लोग उसको बाद में पढ़ सकता है, लेकिन मैं 7 से 10 तक पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने कहा, मैंने उन कष्टों को देखा है जिन्हें मिस्र में हमारे लोगों ने सहा है, और मैंने उनका रोना भी सुना है जब मिस्री लोग उन्हें चोट पहुंचाते हैं। मैं उनकी पीड़ा के बारे में जानता हूं। मैं अब जाऊंगा और मिस्रियों से अपने लोगों को बचाऊंगा, और मैं उन्हें उस देश से निकालूंगा और उन्हें मैं एक अच्छे देश में ले जाऊंगा जहां वे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, जो अनेक अच्छी चीजों से भरा पड़ा है। उस प्रदेश में विभिन्न लोग रहते हैं, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिची, हिब्बी और यबूसी। मैंने इज़राइल के लोगों की पुकार सुनी है। मैंने देखा है कि मिस्रियों ने किस तरह उनके लिए जीवन को कठिन कर दिया है। इसलिए अब मैं तुमको फिरौन के पास भेज रहा हूं। जाओ, मेरे लोग अर्थात इज़राइल के लोगों को मिस्र से बाहर लाओ। हालेलुया। तो यही बात परमेश्वर ने मूसा से हालेलुया झाड़ियों में बातचीत करना। हम सब लोग मूसा के बारे में पता है, प्रभु ने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, कैसे अद्भुत किया है, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं वचन की ओर से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर जब मूसा को बुलाया है, झाड़ियों में बातचीत किया है, तो ये अब उसके ये मूसा के बारे में और अधिक जानना है। निर्गमन की पुस्तक को जरूर पढ़िए। उन्होंने सोचा है, चलो मैं एक तलवार से एक को मारने के द्वारा मैं एक उद्धारकर्ता हो सकता हूं, मेरा पूरा इजरायली लोगों को मिस्र के हाथों से छुड़ा सकता हूं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, हालेलुया, Moses came out and he break every wrong situation. मूसा बाहर आया और अपनी हर गलत परिस्थिति को तोड़ दिया। हालेलुया। क्या है? हर गलत परिस्थिति उन्होंने जो आरंभ किया है, उन्होंने सोचा एक तलवार से एक जन को मारने के द्वारा उन्होंने सोचा है एक बड़ी चमत्कार मिलेगा, लेकिन गलत हो गया, एक गलत परिस्थिति। सबसे पहले हमारे जीवन में जो गलत परिस्थितियां हमने उत्पन्न किया है, उसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे। उसके लिए हमें परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए। तो हम वही गलती बार बार दोहराएंगे, वही परेशानी में बार बार फंसेंगे और बार बार भागते रहेंगे। ये नहीं चलने वाला है। हमें प्रकाशन चाहिए ताकि हम लोग अपने हर गलत परिस्थिति जिसको हमने उत्पन्न किया, हमारे झूठों के कारण, हमारे गलत विचारों के कारण, हमारे लालच के कारण, हालेलुया, हमारे घमंड के कारण, हमारे गुस्सा के कारण, जो कुछ हमने गलत परिस्थितियों को हमने अब तक उत्पन्न करते रहा और उसके अंदर ही घूमते रहा, छुपाते रहा, भागते रहा। सब लोग जानते हैं मूसा 40 साल तक गायब। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने एक गलत परिस्थिति उत्पन्न किया और भागना पड़ा, अपनी जान को बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन हम लोग हर रोज ऐसा गलत परिस्थिति, कितना झूठ हमारे मुंह से आसानी से आ रहा है। हालेलुया। हमें सबसे पहले हमारा परिस्थिति को जो हम खराब कर रहे हैं उसको पहले तोड़ना। हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर का विशेष प्रकाशन की जरूरत है। कई बार हम सोचते शत्रु मुझे रोक रहा है, नहीं, आप खुद रोक रहे हैं। आपका गलत नीतियों के कारण, आपका गलत विचार, लालच के कारण, जलन के कारण
आपको क्या करना पड़ रहा है, गलत परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। हाले हर बलि वस्तु प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया, हम यदि कोई आश्रित को देगा हमारे अंदर जलन उत्पन्न होगा। हालेलुया, इन सारी बातों को अपने जीवन से हटाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे। जैसे मूसा के साथ प्रभु ने बात किया है, वैसे प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया, उनको परमेश्वर ने कैसे तोड़ने के लिए अगुवाई किया है, वैसे हर रोज प्रभु हमें तोड़ने के लिए अगुवाई करता है। तो मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं, जब मूसा ने उस परिस्थिति को तोड़ा है, उसके बाद हम सब लोग जानते हैं फिरौन को कैसे ललकाया है। हालांकि फिरौन की सेना को ऐसे वार किया है, ना तलवार चलाया है, ना बुद्धि चलाया है, ना कुछ चलाया है, सिर्फ परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करते रहा है। फिरौन बस हिल गया है, उसका सेना डूब गया है। एक बड़ी जीत हासिल, उन्होंने 3 दिन का छुट्टी मांगा है, जिंदगी भर के लिए बड़ी आजादी पाके बाहर आया है। ये कैसे हो पाया है? क्योंकि उन्होंने उस प्रकाशन को पाया है, और हमें भी वही प्रकाशन पाना है कि परिस्थिति प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा बनाया है, उसको बिगाड़ने का काम बहुत अच्छा हम करते हैं। सबसे पहले उसको हम तोड़ेंगे, हमारा गलत विचारों को तोड़ेंगे, हमारा आलसीपन को तोड़ेंगे, हमारा गंदी हरकतों को हम तोड़ेंगे, हर परमेश्वर का वचन में मगन और मजबूत हो। हालेलुया। तो मेरा सबसे पहला यही, परमेश्वर ने कहा मैंने उन कष्टों को देखा है जिन्हें मिस्र में हमारे लोगों ने सहा। प्रभु ने साफ कह दिया, भाई हमारे मिस्र के लोग कष्ट उठा रहा है और वो लोग सहन कर रहा है, उसको मैंने देखा है, और उसको आजाद करने के लिए मैंने आपको 40 साल पहले भी चुना था, लेकिन आप उसका लायक नहीं रहा, लेकिन अब लायक हो गए, चुनाव निकला भी। हालेलुया। ये बातचीत मूसा और प्रभु के बीच में काफी चलते रहा, आप लोग उस घर में जाके पढ़ी, लेकिन मैंने आज का वचन के लिए यही कहना चाहता हूं, मूसा उस परिस्थिति को तोड़ा है, इसलिए वो फिरौन को सामना कर पाया है और फिरौन को तोड़ पाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप अपने अंदर से टूटते नहीं, आपके गलतियों को मानते नहीं है, जब तक आप लोग बाहर जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले उद्धार तो हमें चाहिए, सबसे पहले प्रभु का वचन हमें चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर का प्रकाशन हमें चाहिए, फिर जाके हम दूसरों को बताएंगे। पहले बदलना तो हमको बदलना है। हालेलुया। पहले हम सोचना तो हमें सोचना, विश्वास को हम पहले कदम हमें उठाना। हमेशा हम दूसरों को देखते हैं, वो कर लेंगे, वो करेंगे तो मैं कर लूंगा, वो सोचेंगे तो मैं भी वैसे ही कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको कदम उठाना है, आपको देखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। जिस काम प्रभु का काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, और वो काम आपको ही करना है, उसके लिए आपको अपने अंदर से जो हालेलुया, अपने अंदर से जो घमंड है, अपने अंदर जो गलत विचारों है, हालेलुया, शर्मिंदगी है, सब चीजों को हमें क्या करना चाहिए, तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले we have to break it। हालेलुया। मूसा ने उसको जब तोड़ा है, हालेलुया, उसके बाद जाके फिरौन को तोड़ा है। हालेलुया। तो आपकी गरीबी को तोड़ने के लिए, आपके घर की परिस्थितियों को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे अंदर को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा अंदर सारा जो पुराना जीवन है, जो मिट गया है, उसको अब तक हम पाल रहे हैं, उसको पहले एक एक चुन चुन के उसको तोड़ना है। गुस्सा है, घमंड है, गलत विचार है, तरीका है, हालेलुया, जलन है, हालेलुया, प्रभु का प्यार के अलावा बाकी सब जो भरा हुआ है, उसको सबसे पहले हमारे जीवन से तोड़ना अवश्य है। और जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, आप बाहर नहीं आ पाते हैं। जब तक मूसा उस बात से समझे नहीं, प्रभु इंतजार किया 40 साल, एक दिन 2 दिन नहीं, 40 साल वो तो मरुस्थल में रहा। हाले शूरवीर है, फिर भी मरुस्थल में रहा। बुद्धिमान है, परमेश्वर से चुने हुए व्यक्ति है, फिर भी 40 साल तक क्या किया है? चरवाहा कर रहा है। हालेलुया। इसका कारण क्या है? प्रकाशन को
हालेलुया वो खुद समझा है। आपको भी उसी प्रकाशन चाहिए। सबसे पहले बेदारी मेरे अंदर आएगा, फिर मेरा देश को बेदारी लेकर जाऊंगा। पहले उद्धार मुझे चाहिए ताकि मैं उद्धार और लोगों को लेकर जा सकता है। अभिषेक मुझे चाहिए ताकि मैं और लोगों को परमेश्वर का अभिषेक में लेकर जाके। प्रार्थना मुझे चाहिए ताकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना में कर पाऊंगा, लेकर जा सकता हूं हर एक के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे चाहिए ताकि मैं और लोगों को मैं बांट सकता हूं। हालेलुया। सबसे पहले आपके अंदर उस वचन कार्य करना है। हालेलुया। जब तक उस वचन कार्य नहीं करता है, आप जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मूसा ने सोचा एक तलवार से काम चलाएंगे, लेकिन हकीकत में देखा जाएगा तो नहीं हो पाता। जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता, मूसा कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझने में उनको 40 साल लगा। हालेलुया। गलती प्रभु का नहीं, ये गलती मेरा है। मैंने तलवार उठा के एक मिस्रियों को मैंने मार डाला है। हालेलुया। मेरे को मार डालने के लिए नहीं बुलाया गया है, परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाया गया, अपने सोच के ऊपर काबू करने के लिए बुलाया गया। तो मेरा सबसे पहला वचन में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। सबसे पहले हमें तोड़ने की आवश्यकता। अपने अंदर हमारा नाम में जो गलत परिस्थितियों को जो उत्पन्न करते जा रहे हैं, उसको तोड़ना है। कई लोग मैंने देखा है, बाहर तो बहुत अच्छा बात करता है, प्रार्थना करता है बहुत, लेकिन अंदर से अंदर बहुत खरबी है, बहुत गंदगी भरा हुआ है, बहुत जलन भरा हुआ है। सबसे पहले उन सारी चीजों को तोड़ दें ताकि आप परमेश्वर का महिमा को प्रकट कर पाते हैं। हालेलुया। उन चीजों को, आपके अंदर सारे गलत नीतियों को जितना आप तोड़ते हैं उतना आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो वही मूसा ने जैसे तोड़ा है, परमेश्वर ने फिरौन के सामने लेकर गया है। और हम सब लोग जानते हैं इतने सारे लाख लोगों को, हालेलुया, क्या किया उन्होंने, मिस्र गुलामी के देश से निकाल के उन्होंने वायदे के भूमि में लेकर गया। इस अध्याय को पढ़ेंगे समझ में आएगा। निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय 2 से 10 तक, और इस पूरा अध्याय को भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मूसा ने कैसे तोड़ा है और उसका परिणाम एक बड़ी बेदारी है। हालेलुया। जो बंधन था उस बंधन से बड़ी आजादी। हम सब लोग उस कोरोना वायरस से एक बड़ी बंधन में फंसा हुआ, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए, जो हमें पहले तोड़ सकता है और हम दुनिया को लेकर जाएंगे। हालेलुया। उसमें सामर्थ है। और दूसरा है, मेरे साथ को दीजिए नेहमिया का पुस्तक 2 अध्याय 17 से 18 तक। नेहमिया चैप्टर 2 वर्स 17 and 18। इसके बाद मैंने उन सभी लोगों से कहा, यहाँ हम जिन विपत्तियों में पड़े हैं तुम उन्हें देख सकते हो। यरूशलेम कटारों का ढेर बना हुआ है तथा इसके द्वार आग से जल चुके हैं। आओ हम यरूशलेम के परकोटे को फिर से निर्माण करें, इससे हमें भविष्य में फिर कभी लज्जित नहीं रहना पड़ेगा। मैंने उन लोगों को यह भी कहा कि मुझ पर परमेश्वर की कृपा है। राजा ने मुझसे जो कुछ कहा था उन्हें मैंने ये बातें भी बताई। इस पर उन लोगों ने उत्तर देते हुए कहा, आओ अब हम काम करना शुरू करें। सो उन्होंने उस उत्तम कार्य को करना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। सो मेरा दूसरी बात है, Nehemiah came out and he built every fallen things. Hallelujah. उन्होंने जो उनके घर के सभी लोग इजरायलियों के घर के सामने जो अपने शहर पर टूटा पड़ा है, उन सबको बनाने के लिए कहा और सबको बनाया भी। हालेलुया। सो मेरा दूसरी बात है, ना तो टाइम मस्कर, जैसे हम लोग ने जो जैसे पहली बातों का हमने देखा है कि तोड़ा है, अभी दूसरा है हमें बनाना है। हालेलुया। जहां जहां हमने तोड़ा है उन सभी जगह में हमें बनाने के काम आगे, नया सिरे से बनाना। नेहमिया ने यही देखा है, शहर बड़ा टूटी पड़ी, देश खतरे में,
हालेलुया, कभी भी दुश्मन आ सकता है, हमला कर सकता है और नाश कर सकता है। कई दिनों, कई सालों से ये लोग यही हालत में है। जिस पल नेहेमिया ने सुना है और उन्होंने उस प्रकाशन को लेकर उन्होंने कैसे गिड़गिड़ा है, राजा से कैसे अनुमति मांगा है, इस पूरा अध्याय में लेकर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। हालेलुया। सो मेरा कहने का मतलब आज ये है, तो हम जो चीज हमारे सामने गिर पड़ा, हमारा विश्वास गिर पड़ा, हालेलुया, हमारा जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से गिर पड़ा है, प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर से गिर पड़ा है, उसको दोबारा बनाएंगे। हम प्रभु को देने की बात आता है, हालेलुया, उसमें भी हमें बहुत कमजोर है, वहां भी हम गिर पड़ा है, उसको भी हम बनाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का एक एक चीज हमारा जीवन में, एक जमाने में हमारे अंदर प्रार्थना आपके जैसे चल रहा था, हम दौड़ रहे थे, हमें बस सिर्फ यही सुनना है। आज मीटिंग के 6 बजे, हम तो 4 बजे बैठ जाते, तैयार हो जाते, उससे पहले सारा काम निपटा के हम भागते, क्योंकि उतना भूख था प्रभु के ऊपर, उतना तेज था हम उसके प्रभु के ऊपर प्रति प्यार हमारा अंदर हर दिन बढ़ते। लेकिन आज के तारीख में प्रार्थना की बात बोलता तो 10 बजे बताए, तो 10 बजे ही अपने घर से आप ब्रश करना शुरू करना। हालेलुया। धीमे से आधा घंटे 1 घंटे लेट आ रहा है, हालेलुया, ये लापरवाही हम अपने जीवन से छोड़ेंगे। हालेलुया, उसको दोबारा बनाएंगे, समय से पहले बाकी है। हालेलुया, प्रभु के चरणों में बैठेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। हालेलुया, एक एक पल का आनंद, एक एक पल का खुशियों को अनुभव करेंगे हमारा जीवन। हालेलुया, दोबारा हमारा आत्मिक जीवन को बनाएंगे। कहीं ना कहीं बनाने का काम रुक गया, इसलिए वो पूरी तरीके से गिर पड़ा है और आपने अब तक बनाने के काम नहीं कर। और नेहेमिया का प्रकाशन मिला और उन्होंने बनाने के लिए सबको उत्साहित किया, और सब लोगों ने जो सालों गिर पड़ा था, शहरपना 52 दिनों में उस शहरपना को बना के परमेश्वर को महिमा किया है। हालेलुया। तो मैं भी आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, मेरा दूसरी बातों के द्वारा आपको बनाना पड़ता है। हालेलुया, जो आपका आशीष था, जो आपका महिमा था, जो प्रकाशन था आपके अंदर, जो परमेश्वर के प्रति प्यार आपके अंदर, उसको बनाओ। परमेश्वर का वचन के अंदर जो रहस्य बात आपने सीखा है, उसको और बनाओ। हालेलुया, परमेश्वर के जो बारे में आपके अंदर एक नजरिया है, एक सोच है, उसको और एक बार बनाओ। हालेलुया, आपका रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत बनाओ। हालेलुया, क्योंकि ये समय हमें हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूती करने का समय। हालेलुया। सो मेरे दूसरी बातों की तरह मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर महान, परमेश्वर अद्भुत है, उनके जैसे कोई है नहीं। हालेलुया, नेहेमिया ने बनाया है और पूरा देश उसका आनंद उठाया है। हालेलुया, वैसे ही हम भी हमारा आत्मिक जीवन को बनाएंगे, पल पल बनाएंगे। हमारा एक बार पलट के देखेंगे हम प्रभु के लिए कैसे दौड़ रहे थे, हमारे अंदर कितना भूख था, हमारे अंदर कितना तेज था। हालेलुया, विश्वास इतना ऊंचे पर था, हमारा मुंह में अन्य भाषा उमड़ रहा था। हालेलुया, हम जिसको भी देखते हैं हमारे मन में सबसे पहले ख्याल यही आता, उनके लिए प्रभु उन्हें उद्धार मिले, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। जब भी कोई भी मुसीबत की बात सुनता, सबसे पहले घुटना आपका गिरता था। हालेलुया, कहीं ना कहीं वो टूटा पड़ा है, उसको दोबारा हम बनाएंगे। हालेलुया, हमारे अंदर प्रभु के बोझ भरेंगे, परमेश्वर का वचन को भरेंगे, बनाएंगे दोबारा हमारा आत्मिक जीवन को, ताकि हम परमेश्वर का नाम को महिमा कर पाए। उसके लिए हमें प्रकाशन की जरूरत है। हालेलुया, नेहेमिया को प्रकाशन मिला है टूटा हुआ शहरपना को बनाने में। हालेलुया, उन्हें प्रभु ने मदद किया है। और आपको भी आपका मसीह जीवन को, अभी हम काफी सारी मसीह लोगों को देख पा रहे हैं, हालेलुया, बहुत लापरवाही, प्रार्थना करने का टाइम नहीं। अभी इतना सारा टाइम अभी भी यही है, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ेंगे तो भी एक अध्याय मुश्किल से पढ़ लेता तो ठीक है। हालेलुया,
एक आपके अंदर वो भूख खत्म हो गया। यही सच्चाई आपके अंदर हालेलुया परमेश्वर के प्रति प्यार कम हो गया, आपके अंदर गुस्सा बढ़ गया, नाराजगी बढ़ गई, इंसान को देखने लगे, आप परमेश्वर को देखना भूल गए। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर का देखने का एक और मौका प्रभु आज आपको दे रहा है। हालेलुया बनाओ, हालेलुया अपने आप को बनाओ, हालेलुया अपने आत्मिक जीवन को बनाओ, आपका परमेश्वर का बीच का जो रिश्ता को दोबारा बनाओ। हालेलुया परमेश्वर का वचन आपके अंदर से बना, हालेलुया प्रार्थना जीवन को बनाओ, परमेश्वर का देने का जीवन को भी बनाओ। हालेलुया प्रभु को देने के लिए हमेशा आगे। कई लोग जब शुरुआत में हम देख पाए प्रभु के लिए देने के लिए हमेशा आगे, पहला नंबर उनका ही होता है। आज दाता बताइए, हालेलुया परमेश्वर को देने के लिए हम काफी सोचने लगे। हालेलुया तो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, कम आउट विद रेवलेशन। हालेलुया तो उसका रेवलेशन पाने के लिए, उस रेवलेशन आपको बनाने के लिए मदद करता है। हालेलुया आपका जो खोए हुए हर आशीष को दोबारा बनाने के लिए मदद करता है। हालेलुया हालेलुया अभी जो परिस्थिति है इतना आसान नहीं, काफी नुकसान है, फेलियर, हालेलुया काफी सारे क्षेत्र में हारा हुआ, दुख से भरा हुआ, लोग डर से भरा हुआ, इन सब चीजों को तोड़ने के लिए अब अच्छा मौका प्रभु हमें दिया है, हमारा आत्मिक जीवन को बनाने का। हालेलुया उसको बनाते बनाते हम देख सकते हैं परमेश्वर का महिमा कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, हम देख पाते हैं। हालेलुया और मेरा तीसरी बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ, मेरे साथ खोल दीजिए पहला कोरिन्थियों का पुस्तक, पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 15वें अध्याय और 22वां पद है। 1 Corinthians chapter 15 verse 22। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जिला उठाया जाएगा। हालेलुया सो मेरा तीसरी बात है, Jesus came up and he took the cross and bridged us towards God। हालेलुया मेरा तीसरी बात, हमें परमेश्वर की ओर प्रभु यीशु ने क्रूस उतारा और हमें परमेश्वर की ओर से जाने के लिए रास्ता बनाया। हालेलुया he became a bridge। हालेलुया जो कोई यीशु मसीह का नाम ले लिया है वो परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता मिल गया। हालेलुया तो मेरा तीसरी बात है, जैसे हमने अपने अंदर से सारा गलत विचारों को तोड़ा है, वैसे हमने आशीष को जान जाकर उसको दोबारा बनाना शुरू किया है। हमने अब हमारा समय है परमेश्वर के साथ नजदीकी रहने का। उन्होंने जो रास्ता हमारे लिए बनाया है उस रास्ते में प्रवेश करने की आवश्यकता है। जो आदम ने खो दिया था उसको यीशु के द्वारा सबको फिर से जिला उठाया जाएगा। हालेलुया और एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8 और 9 में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है। ये हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सके। हालेलुया और यूहन्ना 14:6 यीशु ने उनसे कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता है। हालेलुया सो मेरी तीसरी बात है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बिना हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे प्रार्थना करता है, हमारा ख्याल करता है, हमें मदद करता है और अब हमारे लिए प्रभु के पास जाने के लिए एक अच्छे से अच्छा रास्ता बना है। हालेलुया जो हम प्रभु के पास जाने के लिए लायक नहीं था, उन्होंने उद्धार देके क्रूस में अपने जान देके हमें नया रास्ता बनाया। हालेलुया इसलिए हम अभी पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं हम अभी प्रभु से मिलने का पूरा रास्ता प्रभु यीशु ने बना लिया है। उनके द्वारा मैं प्रभु से मिल सकता हूँ,
मेरा और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो टूटा पड़ा था, उसको दोबारा बनाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रास्ता मिला। जो आदम ने खो दिया था, आदम की वाटिका में सारी लाभ उठा रहा था, अचानक पाप के कारण वो सब कुछ खो दिया है। हालेलुया, वो हम भी कहीं ना कहीं उन चीजों में खो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो चीज हमने खोया है उसको वापस से लेने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, अधिकार दिया है। हालेलुया, आदम ने जो अधिकार को इस्तेमाल किया, वो आज भी वो अधिकार, हालेलुया, उसका जो लाभ उन्होंने उठाया, वो लाभ हम भी उठा सकते हैं। हम भी उसका हर आशीष पाने के हकदार। हालेलुया, प्रभु हमें खुश रहने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें ऐसा रास्ता बनाया ताकि हम लोग गिरने ना पाए, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताने के लिए। तो मेरा तीसरी बात आपको यही है, Jesus came out and he took the cross, hallelujah, and he bridged the gap that was between us and God. हमारा और परमेश्वर के बीच का दूरी था, उसको तोड़ के परमेश्वर ने रास्ता बनाया है ताकि हम सभी लोग यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के पास हम जा पाएंगे। हालेलुया, तो इसलिए वही मार्ग हमारे लिए, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया, तो मेरा तीसरी बातों के द्वारा मैं आपको यही कुछ सच करना चाहता हूँ, परमेश्वर महान है। वो हमारा हमसे इतना प्यार किया है, जो कुछ हमारा है, हमने जो खो चुके थे उसको दोबारा हमारे हाथों में देने के लिए हमारे लिए नया रास्ता बनाया है। हालेलुया, वो रास्ता सिर्फ प्रभु के पास, प्रभु यीशु के पास। यदि आपको उस रास्ते में प्रवेश करना, सारा लाभ उठाना, आनंद मनाना है, आप यीशु मसीह के द्वारा आप जरूर जा सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह को अपना के देख लीजिए, यीशु मसीह को अपना ताकत बनाइए, यीशु मसीह को अपना पिता बनाइए, अपना बड़े भाई बनाइए, प्रभु यीशु को अपना जीवन बनाइए। हालेलुया, ताकि आप परमेश्वर के ओर से जाने में प्रभु आपको मदद करता है। हालेलुया, सो मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, He took the cross and bridged us. हालेलुया, हमें प्रभु के साथ मिलाने के लिए रास्ता आसान नहीं, उनको शर्मिंदा में डूबना पड़ा, उनको वार किया गया, उन्हें दुख दिया गया, शाप डाला गया, सबने चेलों ने रोकने की कोशिश किया है। हालेलुया, और महिला जो लोग हैं उन लोग भी रोते रहा है। हालेलुया, काफी कठिन है, लोग उनको ललकाते रहा है, लेकिन वो जरा सा भी चुका रहे, उन्होंने वो प्रकाशन पाया। यही प्रकाशन है, इंसान और परमेश्वर के बीच का दूरी को तोड़ने का प्रकाशन पाया है, और वो प्रकाशन को वो पूरा किया है। इसलिए हम और आप परमेश्वर के साथ जब भी चाहे, जहां भी चाहे, रास्ते में मिल सकते हैं, हालेलुया, चलते चलते मिल सकते हैं, हम गाड़ी चलाते समय मिल सकते हैं, लेटते समय मिल सकते हैं, जब चाहे जो भी समय, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, जितना भी बजे, हम प्रभु के साथ मिलने का ऐसा अनुग्रह प्रदान किया गया है। हालेलुया, इस खुशियां, इस अनुग्रह, इस अद्भुत पाने के लिए प्रभु यीशु को काफी कुछ सहन करना पड़ा। हालेलुया, उनके ऊपर दोष लगाया गया जो पाप किया ही नहीं, उनके ऊपर वार किया गया जैसे वो पापी है, कोई गलत काम करके आया, उनके अंदर कोई पाप पकड़ा नहीं है, उसको कोई दोष नहीं लगा पाया, उसका न्याय नहीं कर पाया, फिर भी झूठे इल्जाम लगा के उनके ऊपर वार किया गया, उनकी जगह में बरअब्बास को आजाद किया गया है। यीशु को क्रूस पर डालने के सभी लोग चिल्ला रहे थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इन सब चीज इसलिए सहन किया है, आप और हम परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, हमारा आशीष जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया है, उसको दोबारा पाने के लिए हमें वो प्रकाशन चाहिए। उस वक्त पास वो प्रकाशन था, इसलिए वो तोड़ दिया, जो उनका परिस्थिति को बेकार करने वाला हर परिस्थिति को तोड़ दिया है। नेहम्याह ने जो टूटा पड़ा था उसको दोबारा बनाने का परमेश्वर ने उनको अनुग्रह प्रकाशन दिया, जाके 52 दिन में बना लिया है। और यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा किया, 33.5 साल जिया,
उन्होंने हमारा परमेश्वर के बीच की दूरी को तोड़ के उनसे मिलने के लिए उन्हें अपा पिता कहने का अनुग्रह दिया, हमारा रिश्ता को दोबारा मजबूत किया। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से निवेदन करें, परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे, मुझे आपके प्रकाशन से भर दे प्रभु, ताकि मैं आपका नाम को महिमा कर सकूं। हालेलुया। जो चीज हालेलुया मेरा परिस्थिति को बिगाड़, मैं खुद बिगाड़ उसको मैं खुद ही तोड़ दूं। Let me break every bondages that I made of us. हालेलुया। मेरा गलत नीतियों के कारण, मेरा गलत विचारों के कारण, मेरे घमंड के कारण जो मेरा परिस्थिति को मैंने कठिन बनाया, मेरा कठोरता के कारण मेरा पूरा परिवार को बदनाम किया है, परेशानी में डाला। अनुग्रह करें, अनुग्रह करें और अद्भुत से बने। हालेलुया। मैंने प्रभु बनाने का अनुग्रह दिया। अपा हमने अपने को जो पहला प्यार को जो खो दिया, उसका दोबारा बनाने का अनुग्रह दे। हमें प्रकाशन दे ताकि हम दोबारा आप में हम बनेंगे प्रभु, और मजबूत बनेंगे, और अच्छे से अच्छा बनेंगे, और अधिक बनेंगे प्रभु। 12 दिनों में बना के शहर बना के और दुश्मन को एक सवाल उठा। हालेलुया। इतना मजबूत शहर बना हमें भी ऐसे ही बना। छोटी छोटी बातों को देख के हम डरते डरते काफी समय हो चुका। अभी नहीं, हम आपके वचन के ओर से बढ़ने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने हमारा और परमेश्वर के बीच का दूरी को तोड़ने के लिए हमारे लिए क्रूस को सहन, दुख उठाया, दर्द सहन के, शाप अपने ऊपर उठा लिया, थूका गया, कपड़ा को फाड़ दिया, हालेलुया, आपको ऊपर वार किया गया, खून बह रहा, फिर भी आप पीछे नहीं हटा, अपना प्रकाशन में कायम रहा और उसको पूरा करके हमारा और परमेश्वर के बीच में दूरी को काट दिया, रास्ता बना दिया, ताकि हम परमेश्वर से मिल सके, अनंत जीवन पा सके। धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।